आचार्य श्री सुबल सागर जी गुरुदेव की जय। भाइयों, पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, ऊपर चल के भगवान पारसनाथ के आशीर्वाद से, बरासों के भगवान महावीर स्वामी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर एक कार्य करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 16 मार्च को एक भव्य शिलान्यास होने जा रहा है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। जैसा कि आपने कुतुब मीनार देखा होगा, उससे भी और ऊंचा, त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र देखा होगा, उससे भी और ऊंचा 414 फुट का एक सुमेरु पर्वत बनने जा रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 16 मार्च को शिलान्यास होने जा रहा है। लगभग 1 लाख लोग जिसमें समर्पित अपना एक एक कलश समर्पित करेंगे, जिसकी राशि 251 रुपये रखी गई है। आज उस संबंध में हम चारों लोग मिलकर ऐसी चर्चा और मीटिंग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप सबको भी आमंत्रित करेंगे कि आप सब भी 16 मार्च को आइए, पधारिएगा और देखिएगा। आइए, हम सब आपस में ये चर्चा कर रहे हैं। बताइए प्रमोद जी, उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी? इसमें सभी को सपरिवार सम्मिलित होना है और सभी को एक एक कलश अपनी सामर्थ्य अनुसार देना है और वहाँ शिलान्यास में रखना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 कलश, 21 कलश, 51 कलश, 101 कलश, 108 कलश हर परिवार को लेना जरूरी है, जिससे कि वहाँ सब एकत्रित भी हो सकें और बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। निर्माण में आपकी ये राशि लगेगी। भाइयों, मैं सच कहूँ तो बरासो तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिसकी दूरी भिंड से 26 किलोमीटर है और ग्वालियर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। बरासो तीर्थ क्षेत्र जहाँ भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 3 बार वहाँ पहुँचा है और ऐसा कहते हैं कि लोग देवों ने राती रात जिनालय बना के तैयार किया। अगर ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई जिनालय दिखाई देता है तो बरासो तीर्थ क्षेत्र है। इस संबंध में वहाँ के महामंत्री आदरणीय सुभाष जी जैन हमारे बीच उपस्थित है। वो भी अपनी 2 शब्द उस महोत्सव के बारे में, उस महोत्सव के संबंध में और आज की इस मीटिंग के उपलक्ष्य में कहेंगे। दोस्तों भगवान साथियों, एक अभूतपूर्व इतिहास रचने जा रहा है 414 फुट का सुमेरु पर्वत तीर्थ बरासों में। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सपरिवार पहुंचकर बरासों तीर्थ पर अपना कलश विराजमान करें। भाइयों, ये कलश की बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक इतिहास है। जैसे गोपाचल के पार्श्वनाथ भगवान जो 51 जितनी ऊंची उतंग प्रतिमा है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ऐसा ही उतंग एक पर्वत सुमेरु पर्वत, जहां बिना लिफ्ट के तो आप पहुंच ही नहीं सकते। इतना बड़ा पर्वत 414 फुट ऊंचा, जिस पर्वत की रचना करने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, जो कि तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के अंतिम शिष्य के रूप में दिल्ली की राजधानी में विराजमान है। वहाँ अनेक लोग अपने 108, 51, 11, 21 कलश बुक करा रहे हैं। इसी क्रम में आप भी अपने कलश अवश्य बुक कराएं। हमारे अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी जैन उस तीर्थ क्षेत्र के बैठे हैं, वो भी 2 शब्द उस संबंध में कहेंगे। तो आचार्य महाराज की जय। जो कलश सुमेरु पर्वत विराजमान हो रहे हैं वो कोई मामूली कलश नहीं है, वो सम्मिलित से मिट्टी से अंतर के कलश विराजमान कर रहे हैं। गुरुदेव की इच्छा थी कि हिंदुस्तान में कोई भी जैन समाज जैसा भी परिवार हो, उसका योगदान उसमें लगे, इसलिए उस कलश की राशि केवल 251 रुपये रखी गई है। सबसे प्रार्थना है, सबसे निवेदन है, तब कोई भी व्यक्ति ऐसा रह न जाए कि जो उस सुमेरु पर्वत की शिलान्यास में अपना दान न दे सके। हम रहें या न रहें, ये बात पक्की है, लेकिन आपका कलश उस सुमेरु पर्वत के नीचे हमेशा सदैव के लिए रहेगा। और गुरुदेव का मानना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है समाज में 251 रुपये का कलश उस सुमेरु पर्वत जो 414 फुट ऊंचा, 1 मंजिल नहीं, 2 मंजिल नहीं, 3 मंजिल नहीं, न जाने कितनी मंजिल ऊंचा हुआ सुमेरु पर्वत बनेगा। भाई कोष अध्यक्ष कमलेश जी यहाँ बैठे हैं, वो भी अपने 2 शब्द इस संबंध में कहेंगे। आचार्य महाराज की जय, बोलो बरासों वाले बाबा की जय। भाइयों, अब बस इतना ही है कि आप जरूर एक कलश रखिएगा। एक कलश रखोगे तो हमेशा सदैव के लिए अमर हो जाओगे और अपने परिवार से कहते जाना, जब भी ये सुमेरु पर्वत बनकर तैयार हो तो मैंने भी एक कलश रखा था, मेरा भी एक कलश है और तीर्थ क्षेत्र पर आपका भी अधिकार होगा।
जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोलो बरासों वाले बाबा की जय।